हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए ईवीएस का फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट हैं वो लेकर आई हूं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं ईवीएस का जो पहला टॉपिक है उसके क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य। फ्रेंड्स, एकल परिवार से क्या तात्पर्य होता है? देखिए, वर्ष 1950 के बाद से बना परिवार एकल परिवार कहलाता है, या परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं ये कहलाता है, या परिवार संपूर्ण परिवार जिसमें दादा दादी बच्चे उनके माता पिता और दादा दादी होते हैं, या केवल पति पत्नी होते हैं। तो एकल परिवार क्या कहलाता है फ्रेंड्स? एकल परिवार वह कहलाता है जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं, अविवाहित बच्चे फ्रेंड्स। ठीक है, तो कभी कभी आ जाएगा क्वेश्चन में विवाहित बच्चे या अविवाहित बच्चे। तो अविवाहित बच्चे हों वह कहलाता है एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो है लड़के एवं लड़कियों की जो विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी गवर्नमेंट ने लड़के और लड़कियों की जो आयु है वह कर दी है 21 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, लड़कों एवं लड़कियों की जो आयु है विवाह योग्य वह 21 वर्ष कर दी है। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। तो लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जैसे लड़के और लड़कियां दी है, तो लड़के की आयु थी 21 वर्ष और लड़कियों की आयु थी 18 वर्ष। लेकिन अभी जो नियम बनाए गए हैं तो इसमें लड़कियों की आयु को भी 21 वर्ष कर दिया गया है विवाह योग्य। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये याद रखना, कहीं ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण शुरुआती सामाजिकरण है। तो प्राथमिक सामाजिकरण क्या है फ्रेंड्स? देखिए, मतलब प्राथमिक सबसे पहले सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है? प्राथमिक बच्चे सबसे पहले सामाजिकरण की शुरुआत कहाँ से करता है? तो देखिए, शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखता है। ठीक है, किशोर अवस्था में समाज से सीखता है, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखता है, या शिक्षकों का अनुसरण करता है। तो जो है प्राथमिक सामाजिकरण की जो आयु होती है फ्रेंड्स, तो वह सबसे पहले बच्चा जो होता है वह परिवार एवं मित्रों से सीखता है। ठीक है, तो उसमें सामाजिकरण की जो प्रक्रिया शुरू होती है वह होती है परिवार से और मित्रों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लड़के एवं लड़कियों की जो लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कहते हैं कि लड़के जो हैं लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं या लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह जो आंसर है वह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सभी में बुद्धि जो होती है अलग अलग होती है, तो यह जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा डी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा शारदा एक्ट। तो इसका जो संबंध है वह किससे है? क्या बाल विवाह से संबंधित है? क्या बाल विवाह से इसका संबंध है, या दहेज प्रथा से, या बाल श्रम से, या अनिवार्य शिक्षा से? तो शारदा एक्ट है, इसका संबंध किससे है?
तो फ्रेंड्स इस शारदा एक्ट का जो संबंध है वह है बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, शारदा एक्ट बनाया गया था बाल विवाह के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन पर ध्यान देना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए, बच्चे को जो है सामाजिकरण का जो पहला पाठ होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है सामाजिकरण का? तो देखिए, परिवार से होता है। ठीक, परिवार से होता है क्या सामाजिकरण का पहला पाठ, या सेकंड है देखिए विद्यालय से होता है, या सांस्कृतिक केंद्र से, या धार्मिक केंद्र से होता है? तो फ्रेंड्स बालक को जो है सामाजिकरण का जो पहला पाठ होता है फ्रेंड्स वह होता है विद्यालय से। ठीक है, परिवार से होता है, क्योंकि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है और माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। इसलिए बच्चे का जो सामाजिकरण जो होगा पहला पाठ जो होगा वह होगा परिवार से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स, समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, सामाजिक बुराइयों का जो उदाहरण है तो वह क्या है? देखिए, बाल विवाह है क्या, दहेज प्रथा है क्या, या बाल श्रम है? तो फ्रेंड्स ये तीनों जो हैं वह समाज के लिए बुराइयां हैं। वह क्या है? सामाजिक बुराइयां। तीनों ही सामाजिक बुराई है। बाल विवाह भी सामाजिक बुराई है, दहेज प्रथा भी सामाजिक बुराई है और बाल श्रम भी सामाजिक बुराई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कौन सी विशेषता है जो परिवार की नहीं है। तो देखिए, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं तो ठीक है। ठीक है, यह तो परिवार की विशेषता है, क्योंकि दादा दादी मम्मी पापा है ना, 2 भिन्न लिंगी वाले वयस्क जो है साथ में रहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। ठीक है, मतलब प्रत्येक सदस्य अपनी आय अलग अलग जमा करता है परिवार में, या वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं तो ये तो ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों ठीक, ए और भी परिवार की विशेषता है, लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। यह जो ऑप्शन है आपका, यह ठीक है नहीं है। तो ऑप्शन आपका जाएगा बी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चन है जो हर किसी न किसी एग्ज़ाम में टेट में पूछे गए हैं। अभी यूपी में एग्ज़ाम स्टार्ट हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिश्नोई संप्रदाय। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि बिश्नोई जो संप्रदाय है इसकी स्थापना बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। तो बिश्नोई संप्रदाय जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्या भीमराव अंबेडकर के द्वारा, भजनलाल के द्वारा, गुरु जम्बेश्वर के द्वारा, या जोधपुर के राजा के द्वारा? यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? तो यह किया गया था गुरु जम्बेश्वर के द्वारा। बिश्नोई संप्रदाय है वह गुरु जम्बेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने प्रकार के परिवार होते? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ परिवार, तो यदि आप लोगों ने मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, जिसने भी टॉपिक नहीं पढ़ा हो वह जाके देख लें। ठीक है, तो कितने प्रकार के परिवार होते हैं? तो 1 प्रकार के होते हैं, या 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, या 4 प्रकार के? देखिए फ्रेंड्स, परिवार जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एकल परिवार, ठीक है, और दूसरा होता है आपका संयुक्त परिवार। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन, किसी परिवार को दर्शाया जाता है? 1
देखिए फ्रेंड, किसी परिवार को दर्शाया जाता है, तो देखिए इसका ऑप्शन जो दिया गया है पारिवारिक वृक्ष के द्वारा, पारिवारिक वृक्ष के द्वारा, पारिवारिक सदस्यों से, पारिवारिक पाई चार्ट से या किसी भी से नहीं। तो यह जो दर्शाया जाता है फ्रेंड्स पारिवारिक वृक्ष के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वन हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? क्योंकि ये वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ये हमें ईंधन प्रदान करते हैं, ये हमें शरण प्रदान करते हैं। तो वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ईंधन भी प्रदान करते हैं और हमें शरण भी देते हैं, मतलब हमें अपनी छाया भी देते हैं। ठीक है, तो ये उपयुक्त जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्ति के लिए उत्तरदायी है? तो जो कौन सा पौधा जो है वो नाइट्रोजन मुक्ति के लिए उत्तरदायी है? तो क्या मटर का है, आम का है, अमरूद का है या नीम का है? तो कौन सा पौधा जो है वह नाइट्रोजन मुक्ति के लिए उत्तरदायी है? फ्रेंड्स ये है नाइट्रोजन मुक्ति के लिए मटर का पौधा। ठीक है फ्रेंड्स, मटर का पौधा उत्तरदायी है नाइट्रोजन मुक्ति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन, तो देखिए फ्रेंड्स अनवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो यह है फ्रेंड्स कोयला। ठीक है, कोयला जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब वह संसाधन जो होते हैं जो जिनको तत्काल उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, एक बार नष्ट होने के बाद कई वर्षों लग जाते हैं उनको बनाने में। ठीक है, वह कहलाते हैं अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं फ्रेंड्स जिनको बनाया जा सकता है, जिनका निर्माण किया जा सकता है या जो तुरंत हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा मालवाहक पशु है? तो मालवाहक मतलब जो माल ढोता है वह कौन सा पशु है? शेर है, तेंदुआ, गीदड़ है या गधा? तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि गधा जो है मालवाहक पशु है। तो राइट ऑप्शन आपका डी पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो देखिए गौरैया, कबूतर, कौवा या मोर। तो चलिए आप लोग इसको कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन सा पक्षी जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे जो दिए हुए क्वेश्चन कैसे लगे? ठीक है, और यदि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और जो भी मेरे भाई बहन हैं वह जो नए इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।